हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए ला रहे हैं वो सारा का सारा जो है प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से है। इससे पहले 2019 के मॉडल सेट में 5 मॉडल सेट जारी किया गया था। वो सारा का वीडियो जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें से सारा का सारा मिल जाएगा। और इतना आप लोग जान लीजिए कि जितना भी क्वेश्चन पूछता है वो सारा का सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है या फिर तो प्रीवियस ईयर मॉडल सेट रहता है। हर बार जो है क्वेश्चन तैयार नहीं किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो रहेगा वो गद्यांश से रहेगा। इसको पढ़ के उसके बाद आंसर देना है। तो बोला है कि स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है ना। स्वयं को क्या है कि झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे कि थर्मामीटर में एक पतला सा पारा होता है उस तरह से। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है और ज्ञात होता है कि पहाड़ नदी को ललकार रहा है। और यहाँ जो है तुम किसी प्रकार जो है पार होकर मेरे आगे जा सको तो जा, मतलब तो जानू। मतलब यहाँ जो है क्या है कि पहाड़ जो है वो किसको ललकार रहा है? नदी को, है ना। नदी को ललकार रहा है और क्या बोल रहा है कि तुम मेरे से पार होकर जा सके तो जानू तुमको, है ना। तो यहाँ पर नदी यो दिखाई देता है जैसे कि नदी के इर्द गिर्द पत्थर या पत्थर का अंबार लगाकर उस पर जो है बिहाड़ी उगाई गई हो, और प्रकृति या फिर तो परमात्मा ने अपने हाथ से जो है यह सब किया होगा। अन्यथा मनुष्य जाति में जो है वो इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि सैकड़ों वर्ष में जो है भी मानव जो है प्रयत्न से शोभा के जो है इस विशाल वैभव का सृष्टि कठिन है। अब इससे जो इस पाठ्यांश जो है पद्यांश लिखा हुआ था, इससे प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो बोला है कि आगे जो है ना, झरने के आगे क्या दिखाई देता है? घाटी, पहाड़, नदी या फिर तो उपयुक्त सभी। तो झरने के आगे जो है वो घाटी भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है कि नदी जो है, नदी को कौन ललकार रहा है? नदी कभी ललकार रहा था, तो कौन ललकार रहा है? तो पहाड़ ललकार रहा है। बोल रहा है कि तुम मेरे से अगर जा सको तो जानू, है ना। आगे प्रश्न है कि झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने किया है? झरना का जो शोभा का विशाल वैभव का जो सृष्टि है, इसका रचना जो है कि मतलब जो है उस सृष्टि को मतलब कौन किया है? तो मनुष्य, दानव, प्रकृति या परमात्मा, या फिर तो किसी भी नहीं, है ना। तो प्रकृति और परमात्मा के द्वारा जो है वो झरने का शोभा इस विशाल वैभव का सृष्टि है। अब यहाँ बोला है कि विद्यालय के लिए जो है वो प्रकाशित होने वाला पंख पत्रिका का संपादक अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र को जो है वो छूटे हुए अंश को जो है वो भरना है। और प्रश्न जो है संख्या 4, 5, 6 के रूप में जो है बॉक्स में क्रमाकृत है, और जिसकी मतलब अब यहाँ शुरू करना है। बोला है कि सेवा में, है ना। ठीक है यहाँ तक। संपादक महोदय पंख राज, परियोजना परिषद झारखंड, विषय कविता प्रकाशन हेतु। अब यहाँ 4 में है, 4 का ऑप्शन देखते हैं क्या है ना। तो 4 का जो ऑप्शन है वो है महाशया महोदया, महाशय महोदय, आदरणीय और नमस्ते। तो यहाँ जो भरा जाएगा वो कौन भराएगा? महाशय या महोदय भराएगा। क्या भराएगा? महाशय या महोदय, है ना। कैसे यहाँ जैसे कि महाशय, है ना, या फिर तो महोदय मैं अपनी, तो यहाँ महाशय या महोदय भराएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पंख सुमन सुरभि नन्हे सम्राट, है ना। पंख जो है सुमन सुरभि नन्हे सम्राट, यहाँ क्या भराएगा, है ना। तो आगे जो है यहाँ 5वां में कि मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका, है ना। तो किसके बारे में? पंख के बारे में यहाँ बात किया गया था, तो पंख भराएगा। तो 5 में क्या हो जाएगा? 5 का ए ऑप्शन हो जाएगा, पंख। आगे है छठा में यहाँ है कि पंख पंख का कई वर्षों से पाठक हूँ। इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़िया भेज रहा हूँ, और यह मेरी अ, खाली जगह है, रचना है, और अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुआ है। अब ऑप्शन इसका देखते हैं कि प्रकाशित, नकल, मौलिक या अमौलिक। तो क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा मौलिक, है ना। मौलिक रचना है, तो इसमें भरा जाएगा छठा में मौलिक। तो मौलिक इसका मौलिक रचना है हो जाएगा। अब उसके बाद जो है नीचे गद्यांश लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़कर और प्रश्न संख्या 7 और 8 का उत्तर देना है। तो गद्यांश क्या है कि चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी का जो है सुख दुख में साथ देता है। वह जन्म जो है जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसर पर जो है हमारे सुख में जो है निष्पक्ष भाव से जो है शामिल होता है, और विपत्ति के समय भी जो है वह हमारी दाहिने बाह बनकर जो है सहारा देता है।
तो अब इसमें बोला है गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक, मतलब आप एक नाम बताइए कि क्या इसका शोभा देना चाहिए। तो पड़ोसी का महत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। पड़ोस में जो है पड़ोसी का महत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। पड़ोसी हमारे साथ कब देता है ना? पड़ोसी जो है वो हर मतलब सुख दुख में, सब में, जन्म विवाह सब में जब साथ देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, सभी चीजों में। आगे प्रश्न है कि छोटे जादूगर शीर्षक शीर्षक, है ना, छोटा जादूगर शीर्षक जो है ना, छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में जो है बालक किन किन गुणों को जो है उभारा गया है? साहस और स्वावलंबन, मातृ सेवा और उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर। आगे पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहता है। क्यों क्यों पथ की पहचान करने के लिए बोलता है? क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो गया है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, या पथ पर कांटे होते हैं जो कि पैर में चुभ सकते हैं, या फिर तो यहाँ में से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है ना? पथ की पहचान करने के बाद क्या होता है? सफलता को प्राप्त करना आसान हो जाता है। आगे है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ का सम्राट था? तो अशोक जो है कहाँ का राजा था? तो मगध के राजा राजा था। तो कहाँ सही आंसर इसका हो जाएगा? मगध का राजा था। आगे अमरुद के पेड़, है ना, अमरुद के पेड़ जो है शीर्षक पाठ में अमरुद का जो है वो पेड़ अंततः काट दिया गया, है ना। वो पेड़ को काटने की वजह क्या था? तो अंधविश्वास के चलते जो है अमरुद का पेड़ को काट दिया जाता है। आगे है राम का भरत को संदेश पाठ किस काव्या जो है महाकाव्य का अंश है ना? राम का भरत भरत को संदेश भेजा जाता है, तो उसको किस जगह से मतलब इसको लिया गया है? तो रामचरित्र मानस से लिया गया है। तो रामचरित्र मानस हो जाएगा। आगे है बुढ़ी, है ना, पृथ्वी का दुख, है ना, बुढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बुढ़ी पृथ्वी को किस बात का जो है वो दुख है ना? तो प्रकृति का दोहन भी हो रहा है, प्रकृति का प्रदूषण भी हो रहा है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे है कि अपराजिता, है ना, शीर्षक पाठ में जो है अपराजिता कौन है? तो अपराजिता जो है, अपराजिता शीर्षक में जो है अपराजिता जो है वो डॉक्टर चंद्रा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा, बी नंबर ऑप्शन। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि भीगी बिल्ली बनना मुहावरा जो है ना, मुहावरा होगा। मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बिल्ली बनना तो डर जाना, है ना। बिल्ली भीगी बनना, बिल्ली बिल्ली जो है भीगी बिल्ली बन जाना मतलब डर जाना, इसका मुहावरा का अर्थ होगा। परोपकार का संधि विच्छेद करना, है ना। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परा जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परो जोड़ पकार, या परोप जोड़ कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर जोड़ उपकार, परोपकार का। आगे प्रश्न है कि विलोम शब्द का युग्म चुनना है, मतलब यहाँ क्या कौन विलोम है? उत्तर दक्षिण, है ना, आकाश अंबर, पृथ्वी धरा, चरण पादुका। तो उल्टा इसमें कौन है? तो उल्टा जो है वो पहला ही नंबर है, उत्तर का दक्षिण होता है। मैं भी बहुत भयभीत था इस वाक्य में विशेषण कौन है ना, मतलब विशेषता क्या बताया जा रहा है? तो मतलब कौन सा विशेषण है? तो मैं भी, है ना, बहुत भयभीत था। तो बहुत जो है वो विशेषण है, विशेषता को बता रहा है। आगे है विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष का जो है वो कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो विष का पर्यायवाची शब्द जो है वो जहर तो होता ही है विष का, गरल भी होता है, हल भी होता है। अब अमी ये जो है वो विष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। टोटल आप लोग को 60 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये सारा जो है ना, सारा आप लोग का मॉडल सेट 2020 का है ना, 19 का करवा चुके हैं, ये 20 का है। उसके बाद 21 में 21 का होगा, 22 में तो आया ही नहीं था, है ना, 23 में भी नहीं आया था। आगे है इसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो राम नारायण बाबू जो है ना, राम नारायण बाबू के व्यक्तित्व विशेषता थी, है ना, कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीके से रखते थे। उनके वक्तव्यों से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर जो था कड़ी नजर रहता था, और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारी को जेल से छोड़कर जो है मतलब जेल छोड़ दिया गया था, है ना, जेल से छोड़ दिया गया था। उसके बाद परंतु जो है वो बाबू राम नारायण सिंह ने जो है वो जेल में ही रखा गया था उनको, है ना। कारावास के दौरान उनके 2 पुत्र का भी जो है वो देहांत हो जाता है। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे जो है वो देश सेवा के मार्ग को मतलब विचलित वहाँ से नहीं होते हैं। तब इससे प्रश्न है, प्रश्न बोला है कि बाबू राम नारायण सिंह किस मार्ग से जो है कभी विचलित नहीं हुए थे, है ना। तो देश सेवा से, किस चीज से? देश सेवा से वो कभी भी विचलित नहीं हुए थे। लोग उनके समर्थक क्यों बन जाते हैं, है ना, लोग जो है उनके समर्थक जो है क्यों बने थे? तो वे
को से प्रभावित होकर, है ना, व्यक्त से प्रभावित होकर। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप जो था वो कब आया था? तो ऊपर में पैसेज में आप अभी पढ़े हैं, है ना, कब आया था? तो बिहार में जो है 1934 में, है ना, कब आया था? 1934 में बिहार में जो था वो भूकंप आया था। आगे है कि प्रधानाध्यापक को विद्यालय में जो है वो खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान जो है आकर्षित करना है और उसके जो है आवेदन पत्र लिखना है, और कुछ जो है वो छूट गया है उसको आपको भरना है। तो सेवा में, है ना, प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, राजकीय मध्य विद्यालय, है ना, बोकारो यहाँ है, द्वारा वर्ग शिक्षिका, विषय खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में महाशय सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का, है ना, छात्र हूँ, या ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है ना, स्वास्थ्य मंत्री हूँ, संस्कृति मंत्री हूँ, बागवानी मंत्री हो, या खेल मंत्री। तो खेल मंत्री, है ना, खेल मंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा, खेल मंत्री, है ना। जो खेल की चीजें जो है वो खेल मंत्री ही क्या कराएगा, अवेलेबल करवाएगा, है ना। आगे आगे प्रश्न है कि अब मेरा विद्यालय ने पिछले कई वर्षों में खेल के क्षेत्र में जिले भर में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय के जो है खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः, है ना, पांचवा में है से निवेदन है ना, किससे नम्र निवेदन है? तो ऑप्शंस देखते हैं, श्रीमती, श्रीमान, अधिकारी या प्रधानाध्यापिका, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ? प्रधानाध्यापिका, है ना, इसका जो है प्रधानाध्यापिका हो जाएगा श्रीमती, श्रीमान, है ना, श्रीमान होना चाहिए। पांचवा का जो है वो श्रीमान हो जाएगा, है ना, काहे कि प्रधानाध्यापिका तो होगा नहीं, कहीं प्रधानाध्यापक के पास लिखा गया, अधिकारित होगा नहीं, श्रीमती होगा नहीं, तो श्रीमान हो जाएगा। छठा में है कि विद्यालय के लिए नए खेल सामान हेतु जो है 10,000 रुपये का जो है कोष प्रदान करने का कृपया करें, कृपया ये कृपया पूर्ण कार्य के जो है सदाभारी रहूंगा आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ? भवदिया, आज्ञाकारी, दोस्त, या विश्वासजन। तो यहाँ हो जाएगा आपका आज्ञाकारी, है ना, आज्ञाकारी हो जाएगा। आगे है प्रश्न, यहाँ इसको भी गधांश को पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है। तो परोपकार अर्थात दूसरे के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, और वृक्ष हमें फल प्रदान करता है, तथा नदी हमें जल प्रदान करता है। और भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ जो है वो दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर जो हो गया हड्डी दान में दे दिया, और यहाँ तक जो है सुभाष जैसे महान, है ना, सुभाष जैसे महान जो है नेता भी हुए जिन्होंने देश के स्वतंत्र कराने के लिए जो है तन मन धन सारा चीज दान कर दिया। और बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे भी महापुरुष जो हैं वो यहाँ महान मतलब मतलब जो है वो इस कारण से, परोपकार कारण से जो है महान बन सके। तो आगे है कि इसका गद्यांश का जो है एक शीर्षक मतलब आपको नाम बताना है, क्या होना चाहिए इस गद्यांश का जो नाम सुटेबल होना चाहिए वो परोपकार, है ना, परोपकार यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला परोपकारी मनुष्य का धन का संचय के लिए करते हैं, किसके लिए? स्वयं के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अमीर बनने के लिए, या फिर तो दिखावा करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर दूसरों की कल्याण करने के लिए। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक में पुष्प जो है कि पुष्प की क्या इच्छा है? तो सुबाला के गाना में गुथा जाओ, सम्राट के सौ में डाला जाऊं, या देवों को चढ़ाया जाऊं, या फिर तो मातृभूमि में वीर सपूतों के पथ पर बिछा मतलब बिछने के लिए जो इसका अभिलाषा है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि मतलब मातृभूमि में वीर सपूतों के पक्ष में जो है बिछाया जाए। मित्रता शीर्षक के निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, है ना। तो सच्चा मित्र जो है वो पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला भी। तो सही विकल्प इसका सभी सही विकल्प हो जाएगा, है ना, सभी विकल्प सही है। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है ना। बड़े भाई साहब जो है कहानी में क्या संदेश मिलता है? इस कहानी में यही संदेश मिलता है कि पढ़ाई जो है आनंदपूर्ण ढंग से करना चाहिए, है ना, बोझ समझ के नहीं करना चाहिए, है ना। आगे है डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, किस तरह से जो है वो डायन जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब ये अंधविश्वास फैलाया, तो इसको किस तरह से? तो स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, स्त्रियों का सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, तो उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश का शीर्षक क्या है ना, क्या निराश हुआ जाए इस पे जो है क्या संदेश मिलता है? तो निराश होने की जरूरत नहीं है ना, कभी भी निराश होना नहीं चाहिए। आगे है प्रश्न कि झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में किन दो सपूत का जो है बात किया गया है? तो इसमें जो है जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा के बात किया गया है। झारखंड के दो सपूत जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा के बारे में बोला गया है। हुंडरू जलप्रपात
किस जिले में है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो रांची जिले में है, तो रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा गलत है? कौन यहाँ सही जो है विलोम शब्द नहीं है? तो ज्ञान, अभिशाप, सुगम, दुर्गम, सजीव, निर्जीव, ज्ञान, विज्ञान, है ना? तो विलोम शब्द का जोड़ा जो है गलत ये है ना? ज्ञान का उल्टा विज्ञान नहीं होता है। आंख में धूल झोंकना मुहावरा का जो है वो सही अर्थ क्या होता है? तो धोखा देना होता है। आगे है, आप चाय लेंगे, है ना? आप जो है सॉरी आप चाय लेंगे और खाली जगह है कॉफ़ी, रिक्त स्थान पर भरना है। तो आप चाय तथा कॉफ़ी लेंगे या चाय या कॉफ़ी लेंगे या चाय और कॉफ़ी लेंगे एवं लेंगे। तो चाय या कॉफ़ी मतलब दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा, है ना? तो चाय या कॉफ़ी लेंगे। आगे प्रश्न है कि कविद्र शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा? तो कवि जोड़ इंद्र जो हो जाएगा कविद्र का सही संधि विच्छेद। लास्ट इसका क्वेश्चन है, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, है ना? तो जलधर जो है पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ये तो आप लोग का 2020 का मॉडल सेट जो है जारी किया गया था, 3 मॉडल सेट, वो तीनों इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन टोटल है। उसका बाद 2021 का बताएंगे। मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा सेट ये है ना? तीनों सेट जो है 2020 में 3 सेट जारी किया गया था। और जो ये पैसेज है ना, ये तो आप लोग इतना जान लीजिए कि ये तो गारंटी है कि 99% गारंटी कि ये जो है वो देगा, है ना? 99% 1% नहीं लोग बता सकते, लेकिन 99% जो है ये जो है पैसेज आप लोग का देगा। ये पैसेज इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब पूछिए मत। तो कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का जो है कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, छोटा जादूगर चैप्टर से, है ना? जहां एक लड़का जो है चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते एवं ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह में गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर जो था न जाने क्यों आकर्षित हुआ, है ना? तो अब जो है ये कार्निवल के मैदान का वातावरण जो था वो किस प्रकार के था? तो वहाँ का जो मैदान का वातावरण जो था वो खुशनुमा था। आगे अचानक लेखक की निगाह किस पर पड़ी? तो अचानक जो है लेखक उसका निगाह जो है वो लड़के पर पड़ती है। आगे है प्रश्न कि हर्ष का सही विलोम क्या होता है ना? हर्ष का सही जो है उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो विषाद हो जाएगा। अब आगे है कि मित्र को पत्र लिखे गए हैं, उसमें जो है 4, 5, 6, है ना? जगह में छूट गया है तो उसको भरना है। तो प्रिय मित्र राजीव, है ना? खाली जगह है इधर, जगह का नाम है जहाँ भेजा जा रहा है। आगे है कि प्रिय मित्र राजीव, है ना? उसका बाद यहाँ 4 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या-क्या है। तो 4 का ऑप्शन है नमस्ते, है ना? शुभाशीष, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। तो नमस्ते हो जाएगा, है ना? तो इसका सही आंसर 4 का एक ही हो जाएगा, नमस्ते। उसके बाद 5वां में है कि कल, है ना? आगे है आप, मैं, वह, तुम, है ना? कल के बाद क्या हो जाएगा? तो कल जो है वो मैं, है ना? कल मैं, इसका दूसरा में सही हो जाएगा मैं। कल मैं विद्यालय की ओर से मित्रों के साथ पिकनिक गया था, है ना? उसके बाद छठा में जो है वो कई, है ना? कई नृत्य नृत्य देखें, मतलब नाच देखें, मनोरंजन, खेल या कविता। तो यहाँ क्या भराना चाहिए? वहाँ खेले, है ना? कई, यहाँ जो है वो खेल खेले हो जाएगा, है ना? खेल भर आएगा, है ना? कई खेल खेले। तो छठा में क्या हो जाएगा? खेल, तब ना होगा कई खेल खेले और ये शाम को, है ना? तो आगे है निम्नलिखित गद्यांश को जो है पढ़ना है और उसके बाद इसका भी उत्तर का देना है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक स्थान पर रहते-रहते जब वह उनका मन उब जाता है तो वह इधर-उधर घूमकर अन्य प्रदेश का सैर करके जो है मन को बहलाता है। सैर करने का अपना ही जो है आनंद होता है। भारत प्रकृति का क्रीड़ांगन है। यही जो है एक मतलब यही एक देश है जिसमें जो है प्राकृतिक विविध रूपों से जो है उपस्थित है और सुरमई पर्वत जो है मालाओं का सैर करने के लिए चित्त जो है आह्लादित होता है और जीवन का जो है वो समरसता आती है। आगे यहाँ क्वेश्चन है इससे कि भारत की संज्ञा किससे दी गई है? भारत देश की संज्ञा जो है वो प्रकृति के क्रीड़ांगन, हाँ, मतलब खेल की मैदान से दी गई है। आगे मनुष्य का मन बहलाने के लिए क्या करता है? तो अन्य प्रदेश में जो है क्या करने चल जाता है? घूमने के लिए चल जाता है। तो अन्य प्रदेश में सैर करने के लिए हो जाएगा। आगे है बड़े भाई साहब शीर्षक जो है कहानीकार का नाम क्या है? मतलब बड़े भाई साहब किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था? है ना? तो माँ जो थी उसकी बीमार थी, है ना? तो बीमार माँ के लिए जो है दवा और पथ्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची से जो है हुंडरू जलप्रपात की दूरी जो है वो रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी जो है वो कितना है? तो लगभग जो है 27 किलोमीटर है। अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ अंधविश्वास के कारण जो था अमरूद के पेड़ को काटा जाता है, तो अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काट दिया गया था, है ना?
क्या हो जाएगा? अंधविश्वास। आगे डायन क्या है ना? डायन जो है क्या है? तो डायन समाज का कलंक है, झूठी अफवाह है, नारी का अपमान है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा क्या लिखा गया है? तो पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि भारत के आग्रह पर श्री राम जो है, सॉरी भारत यहाँ लिख दिया है लेकिन भरत होगा, भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी जो है वस्तु को प्रदान किया, है ना? तो चरण पादुकाएं, है ना? सॉरी 2 में लग गया है, चरण पादुकाएं हो जाएगा इसका सही आंसर। शुष्क, है ना? का सही विलोमार्थी मतलब उल्टा क्या हो जाएगा शुष्क का? तो आर्द्र हो जाएगा। आगे चौराहा किस समास का उदाहरण है? तो चौराहा जो इसमें 4 यहाँ बात आ रहा है, संख्या आ रहा है ना? तो जिसमें संख्या आता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। तो चौराहा द्विगु समास का हो जाएगा। आगे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है ना? कौन है यहाँ तत्सम? तो अग्नि। प्रतिकूल कार्य करना जो है ये अर्थ का कौन सा मुहावरा का प्रयुक्त तो होता है? तो उल्टी गंगा बहाना, है ना? उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम प्रतिकूल करना। कौन सा समाज जो है वो सॉरी यहाँ कौन सा शब्द जो है वो तद्वितांत है ना? तद्वितांत यहाँ में से कौन सा शब्द है? तो भलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मॉडल सेट था 2020 से, और इसके बाद 21 का आप लोग के लिए लाएंगे। 22 में नहीं आया था, 23 में नहीं आया था। तो ये इससे अब इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन पूछेगा या फिर तो 20 मॉडल सेट से पूछेगा 20 का, या फिर तो 21 वाला से पूछेगा, या फिर तो 19 वाला में पूछेगा।